कीमत आज से 11 साल पहले कहाँ थी और अब कहाँ है ये आपको दिख रहा होगा। और हवाई सफ़र की कीमत भी ऐसी ही तय हो रही है। तो अब लीजिए, हाई कोर्ट द्वारा 40,000 किराए पर आपत्ति जताना भी व्यर्थ गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2-3 दिन पहले ही कहा था कि केंद्र सरकार ने स्थिति बिगड़ने से पहले कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया, जिसके कारण एयर किराया 40,000 रुपये तक पहुंच गया। बहरहाल केंद्रीय मंत्री ने कहा, त्यौहार के मौसम में कुछ खास रूट्स और खास समय पर मांग बहुत बढ़ जाती है, इसलिए किराया बढ़ता है। ये उतार चढ़ाव मौसमी है। किसी सेक्टर पर पूरे साल किराए की कैप लगाना व्यवहारिक नहीं है। बाजार की मांग और आपूर्ति खुद ब खुद किराए को नियंत्रित करती है। मतलब साफ है, ये सरकार चाहती है पूंजीपति मालामाल हो जाए और जनता की जेब खाली हो जाए। तभी तो तथ्यों से परे जवाब सदन में दिया। इंडिगो संकट के बीच हवाई किराए को नियंत्रित करने की मांग करने वाले एक प्राइवेट मेंबर बिल के जवाब में मंत्री राम मोहन नायडू ने ये बात कही। उन्होंने कहा, जब डीरेगुलेशन लाया गया था उसका मकसद यही था कि सेक्टर बढ़े। जिन देशों में नागरिक उड्डयन क्षेत्र ने असाधारण वृद्धि की है वहाँ डीरेगुलेटेड मार्केट ही था। इससे ज़्यादा प्लेयर आते हैं, सहयोग बढ़ता है और बाजार की गतिशीलता को काम करने दिया जाता है। अंत में सबसे ज़्यादा फायदा यात्री को ही होता है। दुनिया में जो हो रहा है, लेकिन मुझे तो भारत के एविएशन सेक्टर में ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। यहाँ तो एविएशन सेक्टर में डुओपोली है। इंडिगो ने तो भारतीय उड्डयन क्षेत्र के 63% तक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। कहाँ किसी दूसरी कंपनी को फलने फूलने दिया जा रहा है और जनता को फायदा क्या हो रहा है? फायदा अगर होता है तो ऐसी स्थिति से गुजरना नहीं पड़ता। हालांकि मंत्री ने साफ किया कि इसका मतलब ये नहीं कि कंपनियों को खुली छूट है। उन्होंने कहा, बाजार भले ही रेगुलेटेड हो, लेकिन मौजूदा एयरक्राफ्ट एक्ट केंद्र सरकार को असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार देता है। जरूरत पड़ी तो किराए की कैप लगाकर यात्रियों को अवसरवादी कीमतों से बचाया जा सकता है। लेकिन सवाल तो ये है, ऐसा कब करेंगे? एक तरह से कह रहे हैं मनमानी कीमतों पर नियंत्रण नहीं करेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं जरूरत पड़ी तो ऐसा करेंगे।